तो बच्चों आइए जबरदस्त जे एडवांस 2023 का क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जे एडवांस 2023 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है और आप बच्चों को बता दें जे एडवांस में जितने भी क्वेश्चन आए हम हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप बस पेपर देख लीजिएगा, जे एडवांस में कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है लेट स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कहा गया है स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। यहां पर स्मॉल ए और स्मॉल बी भी टू नॉन जीरो रियल नंबर, दो नॉन जीरो का मतलब है जीरो नहीं है। स्मॉल ए स्मॉल बी की वैल्यू जीरो नहीं है। उसके बाद कहा जा रहा है इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर, यहां पर जो ये लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस 70 डिवाइड में, और ये देख सकते हैं 27 बी एक्स की होल पावर क्या है 4, इसके एक्सपेंशन में जरा ध्यान दीजिए, इसके एक्सपेंशन में एक्स की पावर 5 का जो कोफिशिएंट है और इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर -5 इन द एक्सपेंशन ऑफ, और 2b की वैल्यू पूछी जा रही है। आप बच्चों को बता दें ये क्वेश्चन इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसे नेक्स्ट पेज में करते हैं। नेक्स्ट पेज में हमने लिखा हुआ है क्वेश्चन, आइए देखिएगा नेक्स्ट पेज में क्या है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है इसके एक्सपेंशन में x टू द पावर 5 का जो कोफिशिएंट है और इसके एक्सपेंशन में x की पावर -5 का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल है। बेटा आप बच्चों को बता दें, अगर आपने बाइनोमियल में पढ़ा है तो आप जानते हो दो टर्म है और पावर में 4 है, तो इसके एक्सपेंशन में टोटल 5 टर्म्स होंगे और इसका एक्सपेंशन करोगे पावर 7 है तो टोटल टर्म 8 होंगे। इसके एक्सपेंशन में कोई ना कोई भाई 5 टर्म होंगे, 5 में कोई ना कोई x की पावर 5 का टर्म होगा, उसमें कुछ ना कुछ कोफिशिएंट होगा, और इसके एक्सपेंशन में जो 8 टर्म्स है उनमें भी कोई ना कोई x टू द पावर -5 का कोफिशिएंट होगा, वो आपस में इक्वल है इसके। ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है इसके एक्सपेंशन में x की 5 का पावर 5 का कोफिशिएंट इसके एक्सपेंशन में x टू द पावर -5 के कोफिशिएंट के इक्वल है। बेटा इसको अब टेक्निक से हम एक ट्रिक बता दें। वैसे तो आपने क्या किया, आप क्या करते हो भाई, आपने ये समझो एक 11th का क्वेश्चन है, आप सभी बच्चे क्या करते हो, कोई भी किसी के भी एक्सपेंशन में निकालना है, सबसे पहले क्या करते हो आप जनरल टर्म निकालते हो tr+1, जो आप डिटेल वाला तरीका हम बता रहे हैं, उसमें x की पावर जनरल टर्म लिखा, x की पावर कलेक्ट किया और 5 जिसके क्वेश्चन पूछ रहे उसके इक्वल कर दिया, r की वैल्यू आएगी, फिर रखोगे तो उसके बाद वो टर्म मिलेगा और उससे x की पावर 5 का क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन वो लेंथी प्रोसेस है। आप बच्चों को एक तरीका हम बता दे रहे हैं जिससे आप तुरंत फास्ट निकाल लोगे। कैसे? सबसे पहले अगर बात करें कोफिशिएंट की क्या है, तो कोफिशिएंट का मतलब x की पावर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में यानी 2 है, तो हम ये भी कह सकते हैं इसमें जो कोफिशिएंट होगा, हम अगर यहां पर x इक्वल टू 1 पुट कर दें तो यहां पे 1 पुट करो, 1 का क्यूब 1 इंटू 2 तो ये 2 हो जाएगा। इसका मतलब एक्चुअल में किसी के भी एक्सपेंशन में, मतलब ये जो टर्म है केवल इस टर्म की बात कर रहे हैं, अगर हम x क्यूब का कोफिशिएंट बोलेंगे तो उस वेरिएबल को 1 पुट कर दीजिए, उसका कोफिशिएंट आ जाएगा। जैसे यहां पर 2x² y क्यूब का कोफिशिएंट बोल रहा है तो आप x और y को 1 पुट कर दीजिए, जो आएगा वो हमारा कोफिशिएंट होगा। तो आइए देखिए एक आपको और तरीका बता दें। जैसे मान लीजिए मैंने कहा x टू द पावर 25, x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की होल पावर 15। जैसे मैंने कहा कि मुझे इसमें क्या फाइंड करना है, x टू द पावर 25 का कोफिशिएंट बताना है, x की घात 25 का जो कोफिशिएंट है उसको फाइंड करना है। इसके एक्सपेंशन में 16 टर्म होंगे, उन 16 टर्म में कोई ना कोई ऐसा x की पावर 25 का टर्म होगा, उसके आगे जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसी को हमें फाइंड करना होगा। तो इसके लिए टेक्निक ये है, ट्रिक ये है बेटा, r को तुरंत कैलकुलेट करोगे। देखो कैसे r को निकालने का तरीका है, r इज इक्वल टू, देखो इसमें 2 टर्म होंगे, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, बीच में कोई दिक्कत नहीं। इसमें ध्यान रखना जो न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर है, तो ये जो न्यूमरेटर है इसमें x की पावर होनी चाहिए और यहां पर दूसरे वाले टर्म के डिनोमिनेटर में होना चाहिए। अगर ये 1/x³ है तो इसे आप x की पावर -3, अगर यहां पर है, लेकिन यहां पर न्यूमरेटर में ही x की पावर है और जो सेकंड टर्म है उसके डिनोमिनेटर में x की पावर होना चाहिए, तब आपको ट्रिक काम करेगी। तो क्या करना है, इस होल पावर का, ये जो होल पावर है इसका मल्टीप्लाई इस 4 के साथ करोगे तो 15 इंटू 4 60 हो जाएगा, और जिसका कोफिशिएंट पूछा जा रहा है
25 का, उसे 25 को माइनस करेंगे और डिवाइड में क्या होगा बेटा, डिवाइड में ये 4, ये जो पावर 4 है और ये जो 3 है, इन दोनों को पावर को ऐड करोगे 7 हो जाएगा। तो यहां पर 60 में जब 25 को माइनस करोगे 35 और ये 7 से कैंसिल होगा तो 5, यानी आर की वैल्यू 5 हो गई। यानी यहां से कह सकते हैं कि आपका इसका कोफिशिएंट एक्स की पावर 25 का मिलने वाला, उसको कैसे निकालोगे, सी मतलब कोफिशिएंट। अब हम कोफिशिएंट निकाल लें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर 25। डायरेक्ट क्या होगा, सबसे पहले सी लिखोगे और सी के नीचे इस आर की वैल्यू को पुट करोगे 5, और ये जो होल पावर 15 है उसको यहां पर लिखोगे। दूसरे टर्म में ये आएगा, बट यहां पर कुछ है नहीं, एक्स की जगह 1 पुट कर देना। मान लीजिए सपोज यहां पर अगर 3 होता, यहां पर अगर 4 होता, तो आप क्या करते, दूसरे नंबर इसका होता, सी के बाद दूसरा नंबर, तो इसमें एक्स की जगह 1 पुट कर देते 3, और इन दोनों को माइनस करते 15 माइनस 5 10, और तीसरे नंबर पे इसमें आगे इसमें भी एक्स की जगह 1 पुट करोगे, ये 1/4, और जो होल पावर जितना सी के नीचे ये आपका कोफिशिएंट हो जाएगा। सर जी आर निकालने के लिए यहां पर जो ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, कोफिशिएंट कुछ भी हो जाए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिए। बस ये कोफिशिएंट निकालते समय आप सी लिखोगे, सी के नीचे जो आर है उसको लिखोगे, और होल पावर, और इसमें एक्स की जगह 1 रख देना है, और इसमें भी एक्स की जगह 1 रख देना। बस दूसरे नंबर पे इन दोनों का पावर का डिफरेंस होगा, तीसरे वाले की पावर जितना सी के नीचे लिखा होगा, ठीक है। तो ये टेक्निक होती है। आइए अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है बेटा। इसके एक्सपेंशन में जो x की पावर 5 का कोफिशिएंट है और इसके एक्सपेंशन में x की पावर -5 का कोफिशिएंट है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है इक्वल कोफिशिएंट, कॉन्सेप्ट कहा जा रहा है कि दोनों में x की पावर 5, इस वाले पहले वाले में x की पावर 5 और दूसरे वाले में x की पावर -5 का कोफिशिएंट इक्वल है। तो आप यहां पर इसका कोफिशिएंट निकालेंगे, इसके लिए r निकाल लेते हैं तुरंत, जल्दी से तुरंत फास्ट r निकालेंगे मेरे बच्चों। यहां से r क्या होगा, इस पावर 4 का, ये जो a और b मल्टी, इनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर शायद x है, जरा देख लेते हैं क्वेश्चन में, यहां पर शायद x है और इस x को हम लिखना भूल गए, 27bx, ये देखिए x है, तो यहां पर x लिख देते हैं, ये x है बेटा, यहां पर x लिख दिया जाए, यहां पर x है बेटा, चलो ठीक है। तो यहां पर क्लियर हो गया। अब देखिए क्या होगा, r इज इक्वल टू इस 4 का इस 2 पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस 4 का इस 2 की पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा 8, और माइनस जिसका कोफिशिएंट पूछा जा रहा है 5, और डिवाइड में दोनों की पावर, पावर मतलब x की पावर का समेशन, ये 2 में 1 ऐड होगा 3, और 8 में 5 जाएगा 3, डिवाइड में 3 ये कैंसिल, इधर से r हमारा 1 आ गया, R1 आ गया बच्चों। और इसमें देखिए क्या होगा, R इज इक्वल टू ये 7 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 7, और माइनस जिसका कोफिशिएंट उससे माइनस करोगे 5, और डिवाइड में दोनों की पावर का समेशन, 1 में 2 ऐड करोगे 3, और ये हो जाएगा 12, 7 में 5 जोड़ोगे 12/3, और ये 4, R की वैल्यू मेरे बच्चों 4 आ गया। अब कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान है, इसीलिए कहा जाता है मैथमेटिक्स लाइक ए गेम। बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है, जो बोल रहा वो लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व। यहां पर x की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालने की तैयारी है। C, ये r के नीचे 1, और ये होल पावर यहां पर लिखोगे 4, दूसरे नंबर पे इसको लिखना है, लेकिन पुट x इक्वल टू 1, a हो गया। इन दोनों की पावर का डिफरेंस 4 में 1 घटाओगे 3, तीसरा नंबर इसका होगा, पहले c का नंबर, दूसरा इसका, फिर तीसरा इसका, x की जगह 1 पुट कर दीजिए, 70/8 27b की होल पावर 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये इसमें x की पावर 5 का कोफिशिएंट हो गया, इधर निकालिए, इधर x की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालोगे तो क्या करोगे, r की जगह 4 पुट करोगे, और ये कितना होगा, होल पावर 7, x की जगह 1 पुट करेंगे a, और ये पावर 7 में 4 गया 3, और इधर -1/b की होल पावर जितना सी के नीचे लिखा 4। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए बेटा, इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। चलो इसको रफ ही कर देते, इधर वाला अब तो कोई मतलब है नहीं, तो इसको रफ कर दिया जाए, इधर वाले से कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब इसको रफ कर दिया जाए, चलिए अब ये हो गया। और आप बच्चों को ये सॉल्व करना आना चाहिए भाई, जैसे मुझे 12c3 को सॉल्व करना है बेटा, अगर हमें 12c3 को सॉल्व करना है तो जरा देखिएगा कैसे होगा। 12c3 को सॉल्व करने का तरीका होता है, नीचे डिनोमिनेटर में जाएंगे 1 से लेकर 3 तक, 1 से 3 तक, ऊपर भी 3 टर्म होंगे लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 12 एक एक कम करते जाओ, 11 गिनते जाओ, टर्म कितने 10। अब इसको सॉल्व कर लेने, ये 12c3 होगा। 4c1 तो आपको मालूम है, nc1 आपका n होता है, तो 4c1 4 हो जाएगा, और ये a क्यूब से तो a क्यूब कैंसिल हो ही गया, और ये होगा 70 डिवाइड में 27b इज इक्वल टू, इधर 7c4 को क्या लिख सकते हो, 7c4 को थोड़ा कम कर दिया जाए, 7 में 4 गया 3, ये होता है बेटा, ध्यान दीजिए NCR, ये होगा NCN माइनस R। जैसे अगर मैंने कहा 10C8 है, अगर ऐसे कैलकुलेट करोगे तो 1 से 8 तक जाना पड़ेगा,
लेकिन डायरेक्ट क्या होगा, 10 में 8 गया 2, ये हो गया। तो यहां पर 7c4 को 7c3 लिख सकते हो, और 7c3 कितना होगा, 1 से लेकर 3 तक जाओगे, और ये क्या होगा, ऊपर 3 टर्म एक कम करके 6 इंटू 5, और इधर कितना होगा, माइनस की पावर इवन है तो माइनस गायब, प्लस हो जाएगा 1/b की पावर 4। तो यहां से क्या होगा बेटा, 2 से कट करोगे 2 3 6, 3 से 3 कट करोगे, 7 से कट करोगे 10, और ये 5 से भी कट करोगे, 5 दूनी 10, एक b से कैंसिल होगा तो b क्यूब हो जाएगा। ये b क्यूब क्रॉस करके उधर आ गया, और ये 27 क्रॉस करके उधर चला गया, और ये 4 2 8 ये नीचे आ गया। तो यहां से कहोगे b का क्यूब इज इक्वल टू 3/2 का होल क्यूब, और यहां से साफ साफ समझ में आ रहा है 3/2 का क्यूब करोगे तो यही चीज आ जाएगी, पावर सेम है तो बेस इक्वल हो जाएगा बच्चों, 3/2 हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या पूछा जा रहा है, 2b पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है 2b, और आप अच्छे से जानते हो b आपका कितना आया है, 3/2। तो यहां पर 3/2 पुट करोगे, 2 से 2 कैंसिल, और ये 3, तो इसका फाइनल आंसर 3 हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा, आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, और इसी तरीके से आपको सारे सॉल्यूशन मिलते चले जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा, और इसको पूरा आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा, थैंक यू।